नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आधार सुपरवाइजर व ऑपरेटर के 236 पदों पर निकली भर्ती। प्रदेश में महिलाओं की रजिस्ट्री में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिन तक रहेगा टोल फ्री। जाने घर बैठे स्मार्ट मीटर की शिकायत करने का आसान तरीका। भुवनेश्वर कुमार बने T20 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आधार सुपरवाइजर व ऑपरेटर के 236 पदों पर निकली भर्ती। आधार सुपरवाइजर व ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12वीं ITI या डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास UITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन 20 मई 2026 तक होंगे। सबसे ज्यादा पद कर्नाटक में है और चयनित उम्मीदवारों को राज्य के न्यूनतम वेतन के अनुसार सैलरी मिलेगी और आवेदन CSC पोर्टल से करना होगा। प्रदेश में महिलाओं की रजिस्ट्री में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पिछले वर्ष अगस्त से महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलने से महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री बढ़कर 8.89 लाख हो गई है और इससे सरकार ने 951.60 करोड़ रुपए की छूट दी। कुल महिला रजिस्ट्री 14.93 लाख से बढ़कर 16.57 लाख पहुंची। योजना से संपत्ति पंजीकरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सीएम योगी ने की बड़ी श्रमिक घोषणाएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सीएम योगी ने यूपी के 15 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों के लिए कई घोषणाएं की। डोरमेट्री, सस्ती कैंटीन, स्वास्थ्य सुरक्षा और आयुष्मान योजना का विस्तार किया जाएगा। 80 लाख लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने रोजगार वृद्धि, MSME से रोजगार, अटल आवासीय विद्यालय और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिन तक रहेगा टोल फ्री। गंगा एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है कि अगले लगभग 15 दिनों तक इस मार्ग पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। ये निर्णय यात्रियों को अस्थायी सुविधा प्रदान करेगा और आगे शुल्क व्यवस्था तय करेगा। गोरखपुर जौनपुर ब्लॉक से ट्रेनें हुई प्रभावित। गोरखपुर जंक्शन और जौनपुर में ब्लॉक वायार्ड रीमॉडलिंग के कारण रेलवे संचालन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर में फुट ओवर ब्रिज निर्माण से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द और कई भटनी तक सीमित की गई है। जौनपुर के कारण 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। यात्रियों को NTES से स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। श्रमिकों को मिलेगी 5 लाख तक की बीमा सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह में श्रमिकों के हित में कई घोषणाएं की। 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नए ESIC अस्पताल, वेज बोर्ड गठन, डॉर्मेटरी व स्वस्ति कैंटीन की व्यवस्था और श्रमिक बच्चों के लिए कंपोजिट विद्यालय की योजना भी शामिल है। उन्होंने उद्योगों से श्रमिकों को उचित वेतन और सम्मान देने की अपील की। लखनऊ में किफायती आवास योजना हुई तैयार। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए 3000 से अधिक LIG और EWS फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है। ये मकान शहर के 5 स्थानों अनंत नगर, सीतापुर रोड, बसंत कुंज, शारदा नगर, विस्तार और ऐश बाग में बनेंगे। इनकी कीमत 8 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होगी, जिससे किफायती आवास उपलब्ध होगा। योगी सरकार द्वारा युवा उद्यमी योजना का होगा विस्तार। यूपी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना का विस्तार करने जा रही है। आयु सीमा 21 से 40 से घटाकर 18 से 40 करने और ऋण सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। अब तक 1.68 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिला है और योजना 2024 में शुरू हुई। महिलाएं 28%, OBC 49.9%, सेवा क्षेत्र 62% है। जाने घर बैठे स्मार्ट मीटर की शिकायत करने का आसान तरीका। देश के कई राज्यों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे रिचार्ज के बाद बैलेंस अपडेट न होना या अचानक कनेक्शन कट जाना। शिकायत के लिए उपभोक्ता 1912 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है और रेफरेंस नंबर प्राप्त किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे वाहनों की आवाजाही के लिए हुआ तैयार। गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी वाहन बिना टोल के ही चल रहे हैं और टोल वसूली लगभग 15 दिनों बाद शुरू होगी। टोल दरें कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा है। 594 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, मोटी डामर परत, मजबूत आधार और AI व सेंसर तकनीक से सुरक्षा व टिकाऊ निर्माण किया गया है। यूपी में आंधी बारिश से मौसम में हुआ बदलाव।
उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और बारिश से कई इलाकों में राहत मिली। तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिरा। लखनऊ में नमी वाली हवाओं से बदलाव हुआ। बांदा में भी बारिश से गर्मी कम हुई है और मौसम विभाग ने अगले दिनों हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का SC/ST एक्ट पर फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना अपमान की मंशा के जाति सूचक शब्द कहना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाता है। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने पर इस मामले में SC/ST एक्ट की कार्यवाही रद्द कर दी, जबकि मारपीट व गाली गलौज का केस जारी रहेगा। इसके साथ ही लंबित आपराधिक मामले के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं रोका जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की राहुल गांधी की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिमरन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय राज्य से लड़ने वाले बयान पर FIR की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले में मेरिट की कमी पाई। इससे पहले निचली अदालतों ने भी याचिका खारिज की थी। ये बयान कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ा था। याचिका कमजोर पाई गई। PM श्री विद्यालयों के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। जिले के 19 PM श्री कंपोजिट विद्यालयों के सुंदरीकरण व मरम्मत हेतु 26,10,220 रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय को सफाई के लिए 12,500 रुपए, LED लाइट के लिए 2,000 रुपए तथा भवन मरम्मत हेतु 1,22,880 रुपए मिलेंगे। इससे छात्रों को बेहतर सुरक्षित शैक्षिक वातावरण मिलेगा। अधिकारियों को गुणवत्ता व समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पल्लवी पटेल का बीजेपी पर तीखा हमला। पल्लवी पटेल ने महिला आरक्षण बिल पर विधानसभा में जोरदार भाषण देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मणिपुर हिंसा, महिला सुरक्षा की स्थिति, बढ़ती महंगाई और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार असफल दिख रही है। भुवनेश्वर कुमार बने T20 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 391 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज है। भुवनेश्वर कुमार 350 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 347 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर है और पीयूष चावला जो कि 327 विकेट के साथ चौथे और रविचंद्रन अश्विन 317 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। गौशाला निर्माण में 3 लाख का घोटाला उजागर। ग्राम पंचायत करीमपुर म्याऊ ब्लॉक में मनरेगा के तहत गौशाला निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है। 2022-23 में करीब 3 लाख रुपए निकालकर केवल 50,000 का कार्य कराया गया। अब उसी अधूरी गौशाला को पूर्ण दिखाकर 16 लाख रुपए और निकालने की तैयारी थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच शुरू हुई और फर्जी हस्ताक्षरों व गबन के आरोप सामने आए। महिला आरक्षण पर यूपी में मचा सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला आरक्षण को लेकर सपा, बसपा और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान कमजोर करने, बुलडोजर नीति और योजनाओं में पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं योगी ने सपा कांग्रेस को महिला विरोधी बताया और मायावती ने विशेष सत्र और महिला आरक्षण का समर्थन किया। कानपुर इस्कॉन मंदिर में मशीनी हाथी हुआ स्थापित। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया ने धार्मिक संस्थानों और आयोजनों में असली हाथियों के उपयोग के विकल्प के रूप में मशीनी हाथी पेश किया है। उत्तर भारत का पहला मशीनी हाथी कानपुर के इस्कॉन मंदिर को अभिनेत्री श्रेया सरन के सहयोग से भेंट किया गया। यह पर्यावरण और पशु कल्याण को बढ़ावा देने की एक पहल है। चोरी मामलों में 14 उपनिरीक्षक हुए लाइन हाजिर। चोरी की घटनाओं के अनावरण में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने 14 उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें कई नामी अधिकारी शामिल हैं। उन पर अपने क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं का खुलासा न कर पाने का आरोप है। एसपी ने अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। गीडा में बिजली संकट पर हुई सख्त कार्रवाई। मंडलीय उद्योग बंधु बैठक में गीडा क्षेत्र की बिजली समस्याओं, ट्रिपिंग और लापरवाही का मुद्दा प्रमुख रहा। कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए XEN से नोडल जिम्मेदारी हटाकर SDO की तैनाती के निर्देश दिए। LPG टैंकर मेंटेनेंस शुल्क और CETP मुद्दे भी उठाए गए। निवेश मित्र पोर्टल के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए गए। PM टेक्सटाइल पार्क सड़क का निर्माण हुआ तेज। विधानसभा चुनाव से पहले PM टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने वाली 14.28 किलोमीटर सड़क, सेतु और अंडरपास का काम तेजी से चल रहा है। गोमती नदी पर पुल पूरा हो चुका है। NHAI 18 मीटर अंडरपास को 36 मीटर चौड़ा कर रहा है। भूमि अधिग्रहण के कारण कुछ सड़क कार्य रुका है, लेकिन दिसंबर 2026 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। जाने कब खरीदना चाहिए नया AC।
गर्मियों में पुराने एसी की मरम्मत या नया खरीदने का फैसला महत्वपूर्ण होता है। अगर एसी 10 से 15 साल पुराना हो, बार-बार खराब हो रहा हो या बिजली बिल बढ़ रहा हो तो नया लेना बेहतर है। 5000 रूल के अनुसार ज्यादा रिपेयर खर्च होने पर नया एसी खरीदना समझदारी है, क्योंकि नए एसी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और लंबे समय में बचत देते हैं। चटोरी गली बनेगी आधुनिक वॉकिंग स्ट्रीट। लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहा चटोरी गली को एलडी आधुनिक वॉकिंग स्ट्रीट के रूप में विकसित करेगा। पीपीपी मॉडल पर 120 हाईटेक कियोस्क बनाए जाएंगे, जिनमें 90 दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। शेष कियोस्क मल्टीनेशनल कंपनियों को दिए जाएंगे। किराया 5000 रुपए मासिक तय है। 1 साल का एग्रीमेंट होगा और क्षेत्र में हाईटेक पार्किंग भी विकसित की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1968 में आज के दिन उषा बार्ले का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका है जो पंडवानी गायक के लिए जानी जाती है। 1935 में आज के दिन दया प्रकाश सिन्हा का जन्म हुआ था। यह हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक व चर्चित इतिहासकार है। 1922 में आज के दिन विल्सन जोन्स का जन्म हुआ था। ये भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। 1985 में बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल हुआ है? ए न्यूजीलैंड, बी सूडान, सी जॉर्डन या फिर डी सेशल्स? इसका सही जवाब है सी जॉर्डन। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ए पटना, बी अहमदाबाद, सी भोपाल या फिर डी चंडीगढ़? इसका सही जवाब है डी चंडीगढ़। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा मंजूरी दी गई है? ए ऋषिकेश, बी भोपाल, सी पटना या फिर डी लक्षद्वीप? इसका सही जवाब है डी लक्षद्वीप। हमारा चौथा सवाल है, विजय कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ए गोल्फ, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या फिर डी भाला फेंक? इसका सही जवाब है ए गोल्फ। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया गया? ए मणिपुर, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार? इसका सही जवाब है बी तेलंगाना। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है ऋषि कुमार गुप्ता, ऋषि कुमार राम गुप्ता, निधि सिंह, रजनी चौहान, सुनील कुमार, आरती वर्मा, मुन्ना राय, संजय कुमार, गौरव कुमार, रमेश गुप्ता, स्वतंत्र कुमार यादव, धनंजय गुप्ता और अंकित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्मार्ट मीटर से सुविधाएं बढ़ी हैं या फिर समस्याएं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।